सर आपका यहाँ पर जो दौरा हुआ है तो ये बताएं कि इसके बारे में आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या हालात हाजरा हैं, क्या आप कहना चाहते हैं, क्या संदेश आपका है? रवाना साहब, संदेश तो ये है कि जो पूरे हरियाणा में संदेश है वही यहाँ के बीजेपी की लहर है। इलेक्शन उठा हुआ है और सरकार हमारी बनेगी और उसमें हल्का बड़ौदा भी भागीदार हो, यानी कि प्रदीप सांगवान पहली दफा बड़ौदा में कमल खिलाए। अभी आपने सुबह से कितने प्रोग्राम कर लिए हैं सर? प्रोग्राम तो हमारा ठसके में हुआ, बंडेरी में हुआ, छपरा में हुआ, जी जी, चाय हुई हर एक गाँव में एवरेज 4-4 जगह जी जी, और एक चौपाल का प्रोग्राम हुआ है। बहुत सुंदर। अच्छा, कुछ एक ये बताएं मेरे को कि जो वो पार्टी ने कहा कि बीजेपी की सरकार आएगी, सवाल ये आ रहा है कि जनता बीजेपी को क्यों चुने? भाई कांग्रेस भी है पार्टी तो सामने, तो लेकिन बीजेपी को चुनने का कारण क्या हो? बीजेपी को मेरा तो पहला मुद्दा बताऊंगा, राष्ट्र प्रथम। अच्छा सर। कि नेशनल इंटरेस्ट और सामाजिक इंटरेस्ट देखती है जी बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में जी, और राष्ट्रीय मुद्दों पे हमने 10 साल काम किया है। चाहे धारा 370 हटाई हो, चाहे 3 तलाक हटाया हो जी, चाहे खाम खा के कानून निरस्त किए हो जिनकी अभी कोई रेलेवेंस नहीं है जी, चाहे नए कानून बनाए हो। आपकी जिंदगी का एक बड़ा अनुभव रहा है, आप एक अनुशासन के साथ अपना जीवन व्यतीत करने वाले एक व्यक्तित्व हैं, आपकी एक आइडेंटिटी है पूरे के पूरे जो है इंडिया के अंदर। तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका चलते चलते युवाओं के लिए 3 ऐसे जो ना सूत्र बता दीजिए जो उनको बेहतर जीवन जीने के लिए, उनकी स्किल डेवलपमेंट के लिए काम आए। युवा में तो सबसे पहले कहूंगा फिजिकली फिट जी, मेंटली अलर्ट और मोरली अपराइट हो। अगर वो मेंटली अलर्ट हैं तो मैं ये कहूंगा सबसे प्राथमिकता पे विश्वकर्मा काम सीखें, टेक्निकल माइंडेड हों, ताकि संसार में कहीं भी उनकी डिमांड बढ़े और देश हित प्रथम यानी राष्ट्र हित प्रथम। ये सब हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए, आप अपने जीवन का थोड़ा सा अनुभव और थोड़ा सा अपना परिचय और दे दें ताकि मेरे जो दर्शक ज्ञान ज्योति दर्पण के ऊपर आपको सुन रहे हैं उन्हें भी ये पता लग जाए कि किस महान हस्ती का जो उनको सुनने का मौका मिला। महान हस्ती तो मैं नहीं हूँ, हाँ जी, मगर एक कार्यकर्ता बीजेपी का जरूर हूँ जी। इससे पहले 6 साल में राज्यसभा का मेंबर पार्लियामेंट रहा हूँ जी। उससे पहले 1 साल पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन भी रहा हूँ और फौज में लेफ्टिनेंट जनरल रहा हूँ। समाज से जुड़ा हुआ हूँ मैं। खाप पंचायत। नाम भी बताइए सर अपना पूरा। मेरा नाम जनरल डीपी वत्स से जानते हैं। तो वत्स साहब ये बताओ कि आपने वहाँ पर जो है जनरल रहते हुए अपने जीवन का एक इसीलिए मैंने महसूस किया था कि आपके अंदर जो डिसिप्लिन, एक जो अनुशासन, वो बड़ा महत्व है। आपको सेना और राजनीति दोनों के बीच यदि सामंजस्य रखना पड़े तो क्या करना चाहिए, कैसे बिठाया कैसे आपने, क्योंकि आपका प्रैक्टिकल है? सेना देश की रक्षा करती है और उसके लिए राष्ट्र प्रथम की घूंटी दी जाती है हमारी ट्रेनिंग में कि देश पे कोई भी आपदा है किसी भी किस्म की, एक्सटर्नल सिक्योरिटी की, इंटरनल सिक्योरिटी की, बाढ़ की, कोई भी आपदा है, सेना हमेशा तत्पर रहती है। तत्पर नहीं, वो डिलीवरी करती है। सर एक्सटर्नल को और इंटरनल को डिफाइन करते जाएं एक एक पंक्ति के साथ। यानी एक्सटर्नल तो एक देश दूसरे देश पे हमला कर दे जी, और इंटरनल ये है कि आजकल युद्ध का स्वरूप बदल गया है जी, वो अंदर गड़बड़ी कराते हैं, जैसे फिरका वाराना दंगे करा दिए जी, रीजनल फैक्शन बढ़ा दी जी, ऐसे मुद्दे उठवाएं। इसी तरह से हमारे देश में मुद्दे उठे थे। आजकल हमारे पड़ोस में दुश्मनों के घर मुद्दे उठे हुए हैं, पख्तूनिस्तान का, बलूचिस्तान का, इस तरह के, उसका नाम इंटरनल सिक्योरिटी है। अच्छा सर, आज यहाँ पर से राहुल गांधी की यात्रा निकली है आपका, उसके अंदर गोहाना, सोनीपत, खरखोदा, गन्नौर, बहादुरगढ़ से शुरू हुई थी, दूसरा दिन उनका, तो इसका क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं और उसके ऊपर आपका दृष्टिकोण क्या रहेगा? राहुल गांधी की यात्रा से तो हमें फायदा हो जाता है। अच्छा कि वो बात ऐसी करते हैं जी कि जैसे वो खड़े थे पानीपत, करनाल, अंबाला हल्के में और उन्होंने कहा कि देखो ये बाहर जाना यूथ का बंद होना चाहिए जी। उनको पता होना चाहिए कि अंबाला लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी, करनाल लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और कुरुक्षेत्र लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के 3 लाख बच्चे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और यूएसए में हैं। उनमें से मोस्टली सेटल्ड वेल हैं। उसने ये कहना चाहिए था कि काम ऐसा सीखो कि आपको गलत तरीके से नहीं जाना पड़े। ब्लैंकेट बैन नहीं लगा सकते। 145 करोड़ की आबादी है, इसमें अगर नौकरियां आप पर्याप्त मुहैया नहीं करवा सकते, पर्याप्त करवा भी दो तो जैसे आईआईटी वाले जाते हैं, आईआईएम वाले जाते हैं, वो जाते रहेंगे। अब ग्लोबल विलेज बन गया है वर्ल्ड,
तो लोग जाते भी रहते हैं, आते भी रहते हैं। अब वो ब्रेन ड्रेन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। देखिए दोस्तों, ये हमारे साथ में जो जुड़ रहे थे, ये भारतीय सेना के जो सर्वोच्च पद के ऊपर रहने वाले एक वो व्यक्तित्व जिन्होंने अनुशासन के साथ अपने जीवन को जिया, और आज ये जो व्यक्ति जो ऐसी कंडीशन, ऐसी कमरों के अंदर रह करके अपने जीवन को व्यतीत कर सकते थे, लेकिन आज इस जमीन के साथ में जुड़ करके, इस धूल मिट्टी के पीछे ग्रामीण अंचल के अंदर पहुंच करके इस जांबाज बहादुर नौजवान ने, इसीलिए सेना का एक अधिकारी, एक जनरल, लेकिन मैं इनको एक जांबाज बहादुर नौजवान इसलिए कह रहा हूं कि इनके अंदर वो जांबाज की है, इनके अंदर वो मोहब्बत की खुशबू भी है, इनके अंदर देश के अंदर वो समर्पण भावना भी है, इनके अंदर वो मर मिटने की एक भावना लेकर के ये चले हुए हैं। इन्होंने अपनी चिंता छोड़ी, अपना आराम छोड़ा, अपना जो है लोगों का स्नेह और लोगों का सौहार्द लेने के लिए लोगों के बीच ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पहुंचे। ये अपने आप में एक आइडियल पर्सनैलिटी, एक यूनिक पर्सनैलिटी, एक जो है अनुकरणीय उदाहरण के रूप में युवाओं के लिए तैयार होकर के हमारे बीच में आए। मैं इस जो है बिचपड़ी गांव के गंगेश्वर मोड़ के ऊपर, जो इस रोड के ऊपर खड़ा होकर के हनुमान मंदिर के सामने जब यहाँ पर से जा रहा था, ये इनका एक बड़प्पन है कि इस महान व्यक्तित्व ने, हालांकि इन्होंने कहा कि ये महान नहीं है, लेकिन वही है कि बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोलें बोल, रहमान हीरा कब कहे कि लाख हमारा मोल। इस व्यक्तित्व ने अपने आप को जो जीवन समर्पित होकर के इस राष्ट्र के साथ में अपना कदम आगे बढ़ाया, अपना जीवन जिया है, मुझे भी इनसे प्रेरणा मिली है। मैं नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये इसी प्रकार से एक जोश, एक जुनून, एक जज्बा लेकर के युवाओं के लिए एक आइकन बनकर, युवाओं के लिए एक बेहतर उदाहरण बनकर के आगे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल मेरी शुभकामनाएं इनके लिए, और मैं ज्ञान ज्योति दर्पण के दर्शकों के लिए बहुत बहुत शुक्राना अदा कर रहा हूं कि इतना कीमती समय इन्होंने जो हमें दिया है। आप इसको जो देख रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको जरूर पहुंचाइएगा। ये आपको चर्चा लगी कैसी है वो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, ताकि ज्यादा लोगों तक हम इस बेहतर तरीके से बात को पहुंचा पाएं। मैं नरेंद्र शर्मा पुरवाना, ज्ञान ज्योति दर्पण के लिए। जय हिंद दोस्तों।